हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज की इस एपिसोड में हम लोग कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस देखेंगे। इसके पहले पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो भी इंडेफिनिट टाइप के सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में, तो उनके रूल्स हम लोग समझ चुके हैं, कैसे सेंटेंस को चेंज किया जाता है। एंड देन अब हम लोग कंटिन्यू वाले सेंटेंस को देखेंगे कि उन्हें कैसे हमें ट्रांसलेट करना है और क्या प्रोसेस यूज़ करना है। तो अभी आज जो हम लोग सेंटेंस देखने वाले हैं ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट क्यों कह रहे हैं और कंटिन्यूअस क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। जब भी हम ये सेंटेंस बोलते हैं प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का मतलब हमें ऐसा सेंटेंस दिखना चाहिए कि जो अब काम हो रहा है उसके अंदर वो अभी के टाइम हो रहा है। जैसे देखिए है सेंस दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहली चीज़ इसमें पिक करनी है कि जब भी आप कोई भी हिंदी का सेंटेंस देखते हैं उसमें लास्ट में है शब्द सुनाई दे, तो आप समझ जाएं उसे प्रेजेंट का है, यानी अभी के काम की बात कर रहे हैं। फिर दूसरी मेन चीज़ आपको देखनी होती है कि इसमें कंटिन्यू की बात है, तो आपको पढ़ने में लगेगा कि ये लगातार काम चल रहा है। जैसे वह एक किताब पढ़ रहा है, तो मतलब अभी भी पढ़ रहा है, लगातार पढ़ रहा है, तो इसी को हम कंटिन्यू बोलते हैं। कंटिन्यू का मतलब ही होता है लगातार होना कोई काम का या लगातार चलते रहना काम का। तो इस तरीके का सेंटेंस इसमें होता है। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का जो फॉर्मेशन यानी बनाने का तरीका है वो बेसिकली क्या होता है उसे आप समझ लें। जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें हमें ये तरीका अपनाना होता है। स्टार्टिंग में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जो इसमें काम को कर रहा है उसका नाम या उसका प्रोनाउन लिखेंगे तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा। फिर इसके बाद में इज़, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करनी होगी। कोई एक, इज़, एम, आर में से कोई एक। और इज़, एम, आर लगाने के बाद में जो वर्ब लिखेंगे उस वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ देंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और प्लस आईएनजी। देन इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जिस चीज़ के लिए वो काम हो रहा है या एग्जैक्टली जिस वस्तु का प्रयोग करके वो काम हो रहा है उसको हम लिखते हैं। और फिर अंत में लास्ट में हम लिखते हैं जो भी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आज की बात कर लें कि आज पढ़ रहा है, कल पढ़ रहा है, या जगह का स्थान का नाम दे दिया, तो वो बेसिकली सेंटेंस में ये हमें तरीका अपनाना है। और जब हम सेंटेंस को सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके को फॉलो करेंगे। ये एक सिंपल सेंटेंस होगा जिसे हम कंटिन्यू के सेंटेंस के तौर पे बनाएंगे। तो यहाँ पर कौन से सेंटेंस में इज़ लगेगा, किस में आर लगेगा, किस में एम, इसको भी समझ लेते हैं। जब भी कभी जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आने वाला है वो एक हो अकेला, तो उसके साथ में हम लोग इज़ लिखते हैं। जैसे ही अगर दिया हो तो इज़ लिखेंगे, अगर शी दिया हो स्टार्टिंग में शी लिख के हम बात को स्टार्ट करेंगे तो भी इज़ लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर कभी भी इट अगर लिखा हो तो भी हम इसके साथ इज़ लिखेंगे। इसके अलावा अगर किसी का नाम है एक वचन में, जैसे मान लीजिए मेरा नाम या आपका नाम या किसी और व्यक्ति का नाम, तो वो नाम एक वचन माना जाता है, उसके बाद भी आप इज़ का ही प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई भी स्टार्टिंग में ऐसा सब्जेक्ट है जैसे दे लिखा हो या वी लिखा हो या इसी तरह से यू लिखा हो या और भी ग्रुप का नाम लिखा हो, जैसे पीपल लिख दिया जाए, आर्मी लिख दिया जाए, क्लास लिख दिया जाए, तो इस तरीके का जब भी कुछ ग्रुप लिखा होता है या कोई भी बहुवचन का, तो उसके साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और फिर उसी तरह से स्टार्टिंग में अगर कहीं पे आई दिया है तो उसके साथ हमें एम लगाना है। तो इस एम आर का ये रोल प्ले करते हुए फिर हमें जो वर्ब, जो काम उसके अंदर हो रहा है, उसकी आईएनजी फॉर्म लिखनी होगी। तो जो तरीका है इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है, वह एक किताब पढ़ रहा है, तो ध्यान से सेंटेंस समझिए। अभी आपके सामने ये तरीका मैंने बता दिया है कि प्रेजेंट का है, तो आप आसानी से पहचान रहे प्रेजेंट है। लेकिन जब आपको कोई कहानी मिलती है या कभी आपको कोई सेंटेंस बोलना होता है खुद से, तो आपको समझना होगा कि वो टेंस कौन सा है। अब यहाँ पे जैसे सेंटेंस वह एक किताब पढ़ रहा है, तो ध्यान से आप देखेंगे इस चीज़ को, काम लगातार कर रहा है, पढ़ रहा है यानी अभी के टाइम में पढ़ रहा है। तो वह की अंग्रेज़ी हम लिखेंगे ही, और ही के बाद लिखेंगे इज़। हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी लगातार बताने के लिए। ही के बाद इज़ लिखेंगे और इसके बाद वो काम क्या कर रहा है, तो काम पढ़ रहा है, वो पढ़ने का काम कर रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ने की अंग्रेज़ी होती है रीड, लेकिन यहाँ पर लगातार काम हो रहा है इसलिए हम रीड ना लिख के उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे और लिखेंगे रीडिंग। तो सेंटेंस होगा ही इज़ रीडिंग, और रीडिंग लिखने के बाद में जो चीज़ पढ़ रहा है हम उसको लिखेंगे रीडिंग आ बुक लास्ट में, इस तरह से। तो ये सेंटेंस हमारा पूरा का पूरा बन जाएगा, ही इज़ रीडिंग आ बुक। तो ये पूरा सेंटेंस हमारा कहलाएगा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस सेंटेंस। तो आई होप कि ये तरीका आपको समझ में आया। इसी तरह से अब देखिए दूसरे में कहा गया लड़के मैदान में खेल रहे हैं।
तो लगातार कर रहे हैं काम, खेल रहे हैं। खेल कौन रहे? लड़के। तो लड़कों की अंग्रेजी हम स्टार्टिंग में लिखेंगे बॉयज़। बॉयज़, अब ये बहुवचन में यानी ढेर सारे लड़के हैं, एक लड़का नहीं है, ढेर सारे हैं। तो जब ढेर सारे होते हैं तो उसके बाद हम लोग आर यूज करते हैं, यानी इज़ अब नहीं लगाना है हमको, एम नहीं लगाना है, केवल आर लगाना है। आर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हैं का अर्थ हमें निकालना है इसलिए। तो यहाँ पे आर लगा देंगे। आर के बाद में काम क्या कर रहे हैं लड़के? खेलने का। तो हम लिखेंगे प्ले, और प्ले की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और लिखेंगे प्लेइंग। तो बॉयज़ आर प्लेइंग। लेकिन अब कहाँ खेल रहे हैं उस जगह का नाम, तो हमें लिखेंगे इन द फील्ड। तो वो मैदान में खेल रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे इन द फील्ड। मैदान, फील्ड के मैदान में को अंग्रेजी में हम लोग फील्ड कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन सेंटेंस ऐसे देखते हैं, लिखा है मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो लिख रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ, तो मैं की अंग्रेजी होती आई। आई के साथ ना तो इज़ लगता है ना ही आर लगता है, बल्कि इसके साथ एक अलग से वर्ड मिलता है जो हमें एम लगाना होता है। तो हम लिखेंगे आई एम। आई एम के बाद काम क्या कर रहा हूँ मैं? लिखने का। तो लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, WRITE, और इसके साथ हम ING लगा देंगे तो हो जाएगा राइटिंग, WRITING, राइटिंग। तो इस तरह से हम सेंटेंस बोलेंगे आई एम राइटिंग। अब लिख क्या रहे हैं एग्जैक्टली? पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र की अंग्रेजी हम लिख देंगे अ लेटर। एक पत्र कहा गया है तो इसलिए हम लिख देंगे अ लेटर। तो आई एम राइटिंग अ लेटर। इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। एंड लुक एट द नेक्स्ट वन, वह एक गाना गा रही है। तो अभी ये कंटिन्यू काम चल रहा है, गा रही है। तो वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे यहाँ पर शी। अब देखिए कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होना चाहिए कि हम शी क्यों लिख रहे हैं। यहाँ पर रही शब्द का प्रयोग किया गया। अगर मान लीजिए कहा जाता वह एक गाना गा रहा है तो मतलब लड़का, और जब कह दिया वह रही है तो मतलब लड़की, तो इसलिए हम शी का यूज़ करेंगे जो कि लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है। शी के बाद में हमेशा इज़ आता है तो इज़ लिख देंगे। गाना गाने का काम कर रही है वो, तो हम लिखेंगे सिंग, और उसके साथ ING, दैट मीन्स सिंगिंग लिखेंगे। तो शी इज़ सिंगिंग। अब गा क्या रही है? तो गाना गा रही है, तो हम लिख देंगे अ सॉन्ग लास्ट में। तो शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट होगा। एंड लास्ट वन सेंटेंस है कि अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो अध्यापक यहाँ एक ही हैं तो इसलिए हम लिखेंगे द टीचर। टीचर लिखेंगे, और टीचर लिखने के बाद में हम इसके बाद इज़ का यूज़ करेंगे, टीचर इज़। और फिर टीचिंग, पढ़ाने की अंग्रेजी टीच होती है, उसके साथ ING लगा देंगे तो लिखेंगे टीचिंग, पढ़ा रहे हैं। अब क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब कहाँ पढ़ा रहे हैं? वो अदर वर्ड है लास्ट में, इन द क्लास। तो इस तरह सेंटेंस हो जाएगा टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। तो इस तरह से हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो आई होप कि आज के इस छोटे से लेक्चर में, वीडियो में आपको ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस सेंटेंस ट्रांसलेट करना आ गया होगा, कैसे बनाना, किस तरीके से इसको ट्रांसलेट करना है। तो आपके पास जो भी हेल्प बुक है, जो भी आपके पास ग्रामर बुक है, उससे आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें और इस चीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से करें, तो आपको अच्छे से ये चीज़ पता चल जाएगी कि कंटिन्यूअस के सेंटेंस को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है। तो एक ऐसे ही नए वीडियो और नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।